फ्रेंड्स, आज हम फ्रॉक सूट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने जितना कपड़े का वर्क था, देखो ऐसे उतनी हमने काट लिए चौड़ाई में, उतनी चौड़ाई में काट के यूँ फोल्ड कर लिए डबल। और लंबाई हमने ली है इसकी 16 इंच। अब हम इसको यूँ एक बार और फोल्ड करेंगे। यूँ फोल्ड करके जैसे हम सूट पे गले और मोढ़े के निशान लगाते हैं वैसे ही निशान लगाएंगे। यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे 6.25 इंच। फिर यहाँ से गले पे निशान लगाएंगे 2.25 इंच। इधर से 6 इंच पे, पौने 3 इंच। जैसे हम नॉर्मल सूट की कटाई करते हैं वैसे कर रहे हैं। यूँ गोलाई देके गले को काट देंगे। यहाँ से मोढ़े का निशान लगाएंगे, ये हमारे तीरे का निशान है। यहाँ से मोढ़े का निशान लगाएंगे यहाँ से 7 इंच पे। थोड़ी सी गोलाई देते हुए इसको यूं करेंगे। अब हम गले को काट देंगे। हमने आगे वाला और पीछे वाला गला सेम रखा है। अगर अलग अलग रखना चाहते हैं तो फिर आप कपड़े को दूसरी तरह फोल्ड करना पड़ेगा। हमने गले को काट लिया, अब मोढ़ों की कटाई भी कर लेंगे। इस प्रकार हमने ये मोढ़े की कटाई कर ली है। अब इसको अलग करके अलग अलग यूं समेट लेंगे। दोनों साइड्स को यूं हम इसके ऊपर इसे यूं फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारी आगे वाली साइड होगी, ये पीछे वाली साइड है। तो आगे वाली साइड में हम बाजू में थोड़ी सी कटाई, तो इसकी हम यूं प्रकार ऐसे कटाई कर देंगे। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो हमारी यहाँ से फिटिंग है 18 इंच। 18 इंच का हाफ 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमारी फिटिंग है 15.5 इंच। यहाँ से बीच में से 15.5 इंच है, तो 1 इंच ज़्यादा 16.5 इंच रखेंगे, मतलब 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच के हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालने के लिए ऊपर से निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। 10.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। इस प्लेट से फ्रॉक सूट में फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये प्लेट बिल्कुल सीधी सीन तक यूं डाल देंगे। ये प्लेट आगे पीछे दोनों साइड डालेंगे। अभी अपने निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से प्लेट्स के निशान लगा लिए। अब हम यहाँ से यूं निशान लगा लेंगे फिटिंग का। और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे फिटिंग के हिसाब से शेप दे देंगे। इस प्रकार से ये हमारी फ्रॉक सूट का ऊपर वाला पार्ट तैयार है। अब हम सलवटें डालेंगे जिस पार्ट में, वो पार्ट तैयार करेंगे। इस
इसमें हमने जितनी हमारी लंबाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। जैसे 15 इंच का बनाना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने। इसमें हमने रखा है 4 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए और 3 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। ये इसकी हमने लंबाई ली है 30 इंच। इस कपड़े को हमने जैसे ये अपना कपड़ा आता है वर में, वैसे पहले इस प्रकार से फोल्ड किया इसको, फिर इसको यूं ऐसे फोल्ड करके पूरे कपड़े को यूं रख दिया। मतलब पूरी लंबाई कपड़े की 60 इंच ली थी, तो फोल्ड करने पर 30 इंच आ गया। तो बीच में से अब हम यहाँ से कट करेंगे। इस प्रकार से हमने ये कट कर लिया। अब इसके साथ ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसको इसके साथ यूं सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। इसके लिए हम बाजू कटिंग भी करेंगे। तो बाजू के लिए हमने लंबाई ली है 13 इंच, शॉर्ट बाजू बनाएंगे और हमें पूरी बाजू चाहिए यहाँ से 9 इंच लिया हमने। तो यहाँ से हमें चाहिए आगे से 5 इंच, 5 इंच तो तैयार है, तो एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ तक यूँ निशान लगा लेंगे। यहाँ तक ही बनानी है बाजू, वो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा। तो इसको यहाँ से यूँ काट देंगे। आगे वाली बाजू में कटाई डालेंगे। तो यहाँ से मोटा है हमारा 8.5 इंच। तो आगे वाली बाजू ये देखो, यहाँ से पूरा ध्यान रखना है, ये दोनों बाजू है, दोनों बाजू का एक एक पार्ट लेंगे। एक एक पार्ट लेके यहाँ से यूँ गोलाई दे देते हैं, थोड़ी थोड़ी गोलाई देते हुए आगे वाली बाजू में, आगे वाली साइड बाजू में कटाई डालेंगे। हमारी बाजू तैयार है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले ये प्लेट्स है जो, उनको स्टिच करेंगे। यहाँ एक स्टिच लगाएंगे। ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इसको प्लेट्स के साथ लगाते हैं तो ये कपड़ा खींचता नहीं है, जब सफाई आती है तो हमेशा प्लेट्स पे सिलाई लगाओ तो ये कपड़ा साथ में यूँ करके ऐसे लगाना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट है हमारी प्लेट। इस प्रकार से हमने ये प्लेट पे सिलाई लगाई है, इसी प्रकार से दूसरी प्लेट्स पे भी सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने ये प्लेट्स डाल ली है। अब हम गले तैयार करेंगे। गले के लिए मैंने यूँ गले की शेप में कटाई की थी, वैसे ही ये पट्टी काट ली है। तो ये सीधी साइड है, सीधी साइड यूँ रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी तैयार की है तो इससे पीछे वाले गले पे यूँ रख के सिलाई लगा देंगे। अब इसे यूँ फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे, कच्चा टांका लगा लेंगे यहाँ पे। ये इस प्रकार हमने आगे और पीछे के गले लगा लिए हैं। अब हम इनको, ये सीधी साइड है दोनों साइड, ये आगे वाले ये पीछे वाले यहाँ पे रख के सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम साइड में ये फिटिंग वाली सिलाई है ना दोनों साइड, ये लगा लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये फ्रॉक के ऊपर वाला ब्लाउज सिल के तैयार है। अब हम नीचे सलवटें डालने के लिए फ्रॉक में जो हमने ये इसकी कटिंग की थी, अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे दोनों साइड से इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये इस कपड़े में सलवटें डालनी है। ये हमारा ब्लाउज है, इसको ये इसकी जो सीन है इसके साथ अटैच करेंगे, बिल्कुल
सीन के ऊपर सीन को रखते हुए सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी। अब हम सलवटें डालना स्टार्ट करेंगे। सलवटों के लिए एक सलवट हम इधर डालेंगे इस प्रकार से, दूसरी सलवट यूँ, दूसरी सलवट यूँ डालेंगे, यहाँ से दबाते हुए ऐसे। ये देखो, एक सलवट इस साइड डालिए, दूसरी सलवट उस साइड डालिए, अपोजिट साइड दोनों सलवटें डालनी है। अब हम इसके साथ इसको साथ साथ में अटैच करते जाएंगे। अब देखो, ये सलवट हमने उस साइड डाली थी, तो एक सलवट अब हम यूँ पकड़ते हुए इस साइड डालेंगे। ये देखो, आप देख सकते हैं, एक ये पूरी सलवट है। ऐसी सलवटें फ्रॉक सूट में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ग्रेस आती है। देखो, इस प्रकार ये सलवट हमने इस साइड डाली है, तो अब एक सलवट हम यहाँ से इस साइड डालेंगे। ये आप अपने कपड़े के हिसाब से ये नीचे इसका ले सकते हैं, कितनी फोल्ड करनी है सलवट। इसी प्रकार हम पूरी सलवटें डाल लेंगे। इस प्रकार से हमने ये सलवटें डाल ली है, आगे और पीछे दोनों साइड में। अब हम इसके नीचे वाली साइड से फोल्ड करेंगे, यूँ फोल्ड करके इस प्रकार हम इसको पूरे को फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने ये पूरा नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेस के लिए हमारे पास ये लेस है। आजकल ये लेस बहुत ही ट्रेंड में है, तो आप भी किसी भी कपड़े की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसी लेस का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम इस लेस को इस प्रकार से लगाएंगे। ये किसी भी फ्रॉक पे बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस प्रकार से हम पहले यहाँ सिलाई लगाएंगे एक नीचे, यहाँ पे टांकी को बड़ा कर लेंगे, वैसे यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार हमने ये वाली सिलाई लगा ली है। इसको यहाँ से यूँ फोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इसको यूँ चलते हुए अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखो, ये हमारी लेस कितनी सुंदर लग रही है। इस प्रकार धीरे धीरे ये हम सिलाई पूरी लगा लेंगे। इस प्रकार से हमने ये पूरे बॉर्डर पे लेस लगा ली है। देखो कितनी प्यारी हमारी लेस लग रही है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से, ये सीधी साइड है, बाजू को यूं अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अब हम बाजू पे भी लेस लगाएंगे। लेस को इस प्रकार रख के यहाँ पे 2 सिलाई लगा के बाजू तैयार करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी बाजू तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से हमने ये बाजू को तैयार कर लिया है। इस पे लेस लगा के अब यूँ
फोल्ड करके ये हमने निशान लगा रखा है पहले से ही। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। फ्रॉक को यूँ उल्टा रखा है और बाजू को करेंगे सीधा। बाजू को यूँ सीधा रखेंगे। अब देखो साइड में ये वाला, जैसे बाजू को हमेशा, ये सीधी है बाजू, इसको यूँ अंदर डालेंगे। ये देखो ये सिलाई वाली है, जो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे सिलाई लगती है, ये ऊपर वाला पार्ट है बाजू का, वो हमेशा यहाँ पे आएगा। ये वाली सिलाई इसके साथ अटैच होएगी, तो बाजू को हम यूं करके इसके अंदर डालेंगे। इस प्रकार से अंदर डाला। ये देखो बाजू की भी ज़्यादा कटाई वाला, जिसमें ज़्यादा कटाई की थी वो आगे वाला पार्ट था, वो भी आगे आ गया। और ये हमारी फ्रॉक का भी ये पार्ट जहाँ पे अपनों ने ज़्यादा कटाई की थी वो भी आगे आ गया। अब इसको यहाँ से यूँ पकड़ के दोनों को साथ में लगाते हुए, ये देखो ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है। इस प्रकार हम यहाँ पे बाजू को इस प्रकार से अटैच कर देंगे फ्रॉक के साथ। बाजू को लगाते समय हमेशा ढीले ढीला रखना है, किसी को खींचना नहीं है, ना तो कुर्ती वाले या फ्रॉक वाले कपड़े को, ना ही बाजू को। दोनों को ऐसे ढीला ढीला रखते हुए धीरे धीरे सिलाई लगानी है। इस प्रकार से हमारी बाजू लग जाएगी। इस प्रकार से हमने बाजू को फ्रॉक के साथ अटैच कर लिया। अब हम गले पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे, सुंदर लगेगा। तो उसके लिए हम ये लैस लगाएंगे। लैस को यूँ, ये हमारे गले का बिल्कुल बीच का हिस्सा है, यहाँ पे रखते हुए लगाएंगे। ये देखो बीच के हिस्से में अब लाइन दिख रही है अपने को, ये यहाँ पे यूँ रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बीच बीच में। बस यहीं तक लगाएंगे लैस। इसको फिर थोड़ी सी ऊंची लगाते हैं। इस प्रकार से ये बिल्कुल बीच वाली पट्टी, नीचे वाला कपड़ा भी बीच ना आ जाए, इसके लिए ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे यूँ यहाँ से हम इसको ऐसे करते हुए ऐसे यहाँ पे साथ साथ में इसके बिल्कुल साथ में यूँ रखते हुए सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार यहाँ से काटेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ से यूँ फोल्ड कर देंगे। अब इसको यूँ इस प्रकार यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करते हुए ऊपर की साइड देखो कितने अच्छे से हमारे नेक पे भी एक डिज़ाइन बन गया प्यारा सा। इस
से हमारी ये फ्रॉक बन के रेडी है। देखो गले का डिज़ाइन भी कितना अच्छा बना है, बाजू और फ्रॉक कितने अच्छे से तैयार होगी। हमें पूरा यकीन है कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। हमारी नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।